हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज मॉम रियल व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है फ्राइडे का दिन है, रात की जो फ्राइडे की नाइट है वो है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ करंजी, क्योंकि सैटरडे को हमारे इधर था पोला। जो पोला पर्व होता है हमारे इधर मनाया जाता है, आपके इधर पता नहीं। जो बैल पोला होता है, बैलों की पूजा की जाती है, वो सब होता है, हमारे एरिया में होता है। तो जो हमारे एरिया के लोग हैं वो सब जानते हैं। तो देखिए, मैं इसमें करंजी बनाने के लिए ना जो मैदा है उसको भिगो के रख दिया था, तो अभी पाती बेल लेती हूँ। और फिर उसको जो साँचा होता है करंजी बनाने का, जो गुजिया बनाने का साँचा होता है, उसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने रवे का वो पूरन बना के रखा है, उसका गुजिया बनाने के लिए। वो जो होता है ना रवा भून के, फिर मैंने उसमें सोट, इलायची, लौंग वगैरह डाल दिया है, शक्कर है, नारियल के इस वगैरह है, सब मिला के मिक्स करके रख दिया था। तो यहाँ देखिए ऐसे करके पाती रख देती हूँ मैं, इस पर जो साँचा होता है उसमें। और ये फिर डब्बे से निकाल के इसमें पूरन डाल रही हूँ चम्मच की सहायता से, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और फिर उसके जो किनारे होते हैं ना, ये देखिए ऐसे 2-3 चम्मच एकदम फुल होके आ जाता है। और फिर इसके किनारे किनारे पे मैं पानी लगा दूँगी, ताकि जो पाती है, इसकी मैदे की पाती है, वो अच्छे से जम जाए और फिर बाहर ना निकले करके इस टाइप से। और फिर बाहर जो एक्स्ट्रा पाती बची है उसको मैं तोड़ लूँगी, और फिर हमारा गुजिया बन के तैयार है। तो ऐसे ही करके इसका जो रेडीमेड साँचा भी आता है, तो उस टाइप का नहीं है मेरे पास, तो यही है लकड़ी वाला। तो इससे भी काफ़ी अच्छी बनती है, और जो साँचे वाली होती है ना उससे भी बनती है। तो ये देखिए, अब इसको हाथ की सहायता से निकाल लेते हैं, कितनी सुंदर बन के तैयार है। तो देखिए, फिर ऐसे ही करके मैंने सारी करंजियाँ बना ली है। एक बार मैं ना 10-10 करके निकाल रही थी। जैसे फिर ना ज़्यादा टाइम होता है ना, तो ये सूख जाती है, तो फिर जो जॉइंट होता है ना उसका, तो वो छोड़ देती है। तो फिर तलते तलते ना जो पूरन होता है निकल आता है, इसलिए मैं 10-10 बना के ऐसे फिर तली थी, पूरी बना ली थी। तो रात में पूरी हो गई थी जो है, उसको जो किनारे मैंने तोड़ी थी ना, तो उन सब की फिर उसका आटा गूँथ के फिर मैं सुबह बना ली थी, सुबह जल्दी उठ के। तो ये देखिए, फिर दूसरा दिन है लग गया है, तो मैं सुबह बना के हो गया था। तो फिर मैंने लॉन्ग बीन्स है, इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो लॉन्ग बीन्स तो रात को ही तोड़ के रख दिया था मैंने। तो अभी बस उसके लिए जो टमाटर, मिर्ची, प्याज वगैरह है वो काट लेती हूँ। और आज ही का दिन है, हमारे यहाँ पोला का दिन है, मतलब सैटरडे को था पोला पर्व। तो उसका मैं कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि मन बहुत उदास हो गया है यार। अब इतना मेहनत करने के बाद कुछ हासिल नहीं हो रहा है। दिन रात एक कर देते हैं मैंने वीडियो बनाने के लिए, इतनी मेहनत। और मेरे पास तो ट्राइपॉड भी नहीं है, बिना ट्राइपॉड के एंगल चेंज करना, इधर उधर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब इतना ना अच्छे व्यूज़ आते हैं ना कुछ, ना वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है। पता नहीं, मन बहुत उदास सा हो गया है, अब वीडियो बनाने का मन नहीं करता कुछ भी। इसलिए ये भी वीडियो, मतलब कल से पेंटिंग है शूट वो करके, तो एडिट करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैं सोची चलो पड़ा है मोबाइल में, तो फिर इसको एडिट करके पोस्ट कर दिया जाए। लेकिन मन बिल्कुल नहीं करता है, वीडियो बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ चूल्हे पे मैंने चावल रख दिया था, और फिर सब्जी का तैयार कर ली हूँ, और फिर आटा गूँथ लेती हूँ। तो चावल जैसे पकेगा उसके बाद फिर मैं सब्जी बना लूँगी। सब्जी पीछे करके सामने रोटी हो जाएगी। तो चलिए, आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, फिर करते हैं आगे का जो भी होता है। तो फिर देखिए, खाना वगैरह हो गया था हमारा।
सारे काम हो गए थे, मेरे सारे काम निपट गए थे। उसके बाद मैं नहा धो कर ली हूँ आज हेयर वॉश किया था, तो बस थोड़ी सी कंघी वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद फिर से खाना बनाना है, क्योंकि पोले में अभी पोले के लिए बनाना है मुझे बड़े सुवाली, जो पूड़ी होती है वो हमारे गांव की भाषा में बड़े सुवाली बोला जाता है, तो वही निकल गया मुँह से। तो बड़े पूड़ी बनाना है। फ्रेंड्स, अभी नहा धो के मैं जस्ट खाना वगैरह खाई हूँ, तो अभी बर्तन वगैरह साफ़ करना है, कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। उसके बाद फिर आज है हमारे यहाँ पोला, तो फिर पोले की तैयारी करेंगे। पोले के लिए मुझे बनाना है पूड़ी, बड़े, दाल चावल, और कल बना ली हूँ मैं करंजी वगैरह। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं ये वाला काम निपटा लेती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। तो आप सभी को पोला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर देखिए सारा पोला वगैरह हो गया था। उधर मतलब सारे बैल को सजाया जाता है, उधर लेके जाया जाता है। तो फिर जैसे वो होता है ना पोला, उसके बाद बैल जोड़ी वगैरह घर में आती है, उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है। जो बनाए थे हमने बड़े पूड़ी, चावल, दाल चावल वगैरह, तो सबसे पहले ना बैलों को ही खिलाया जाता है। तो वो आए हैं तो मैंने उनके पैर धुला ली हूँ, टीका दे दी हूँ, और फिर पैर पड़ने के बाद उनको फिर मैं दे दी हूँ खाने का। और जो जोड़ी लाता है वो भी भगवान का ही रूप होता है, तो उनके भी पैर पड़ा जाता है। उनको भी आज के दिन बोजारा यानी कि पैसे वगैरह दिए जाते हैं। तो ऐसे होता है हमारे इधर पोला पर्व। ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, सब मन ना ऊब सा गया है। वीडियो बना कुछ मतलब बनाते जाओ और कुछ हासिल ना हो, तो फिर ना एक टाइम ऐसा आता है कि मन उदासी हो जाता है। फिर सोचो चलो कोई बात नहीं, जितने लोग देख रहे हैं उन्हीं के लिए बनाया जाए, बस कोशिश करते जाए, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। बस यही विचार करके फिर से आगे वीडियो बनाने की उम्मीद जाग जाती है। तो बस ऐसे ही है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर किसी को रहती है, जो भी यूट्यूब में आता है सभी को रहती है सपोर्ट की ज़रूरत। हर कोई सक्सेस होना चाहता है। तो बस आप लोगों से यही विनती करूँगी, हाथ जोड़ के मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।